जिन विशाल पंखों ने कभी आसमान की ऊंचाइयों को अपने कदमों के नीचे दबाया हो, जिस आवाज ने कभी आसमान पर राज किया हो, जिन नजरों ने कभी धरती पर दूर खड़े किसी शिकार पर नजर गड़ाई हो, वो आंखें, वो पंख, वो शरीर इस बार बूढ़ा है। जौनपुर की ये तस्वीरें ये बताती हैं कि आसमान को नापने वाले किसी पक्षी के जीवन में जो हुआ वही इंसानी जिंदगी की हकीकत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के करंजा कला ब्लॉक में एक बूढ़ा गिद्ध लोगों के बीच पहुंचा। करीब 6 फीट लंबा पंख, विशाल सा शरीर, लेकिन मुंह से ना निकलती आवाज। इस बूढ़े गिद्ध को देखकर रामायण की कथा याद आ गई। लोग भावुक हो गए, हाथ जोड़े कुछ लोग खड़े रहे, कुछ पंखों को थामे, ये बताते कि पक्षीराज इस बार द्वार पर दर्शन देने आए हैं। जौनपुर जिले में मिला यह हिमालयन गिद्ध एक बूढ़ा गिद्ध है। वो गिद्ध जो बताता है कि इंसानी जीवन का उत्तरार्ध क्या होता है। उम्र ढल जाने के बाद आसमान पर राज करने वाले वो पक्षी तक जमीन पर आ जाते हैं। यही सच है जो इंसानी जमीन पर समझना होगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीते कई दिनों से हिमालयन गिद्ध देखे जा रहे हैं। सबसे पहले ये शुरुआत कानपुर जिले से हुई, उसके बाद फर्रुखाबाद, देवरिया और कौशाम्बी में भी ऐसे ही पक्षी देखे गए। इन पक्षियों को वन विभाग ने संरक्षित किया। जौनपुर में जब ऐसा गिद्ध मिला तो स्थानीय लोगों ने पहले उसे पानी पिलाया, उसके पंखों को देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। इसके बाद वन विभाग के लोगों को जानकारी दी, पंखों को पकड़े खड़े रहे इस उम्मीद में कि ये पक्षीराज कुछ तो कहेंगे। लेकिन उम्र के आखिर में क्या कहा जा सकता है। जिस गिद्ध ने एक जमाने में ऊंची ऊंचाइयों को देखा हो, जिसने आसमान की अनंत उड़ान पर तमाम सफर पूरे किए हों, जिसने हिमालय की शिराओं से लेकर समुद्र की अनंतता तक अपने पंखों से सारा सफर तय किया हो, उसने ये बताया कि उम्र के आखिर में हर व्यक्ति इसी तरह बेबस होता है, इसी तरह लाचार कि उड़ पाने को भी किसी के सहारे की जरूरत हो। इन गिद्धों ने यह सिखाया उत्तर प्रदेश में आकर कि जीवन का उत्तरार्ध क्या है। गिद्धों की ये मौजूदगी उत्तर प्रदेश में वन विभाग के लिए चर्चा का विषय बनी है, लेकिन आम आदमी के लिए भी, जो ये कहता है कि जिन जटायु राज की कहानी हमने सुनी थी, जिन पक्षीराज को पूछते हैं रामायण में, उनकी गति शायद ऐसी ही रही हो। पक्षीराज ने अपने आखिरी वक्त में श्री राम के लिए जो उपकार किया, उस उपकार का संदेश लेकर ऐसे गिद्धों का दर्शन हो रहा है। आस्था और विज्ञान दोनों इनके साथ दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल गिद्धों की चहलकदमी इसी कारण चर्चा का विषय बनी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।